अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए मानसून स्पेशल में पापड़ कॉर्न चाट लेके आई हूँ। ये मेरे घर में बहुत पसंद किया जाता है, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बट पैकेट्स देखकर रेडीमेड आप ये ना समझना कि ये पता नहीं मैंने क्या दुकान लगा दी है। ये एक्चुअली सारे क्रंचीनेस के लिए मैंने इसमें ऐड करना है, इसीलिए आपको पैकेट्स के नाम बताने के लिए मैंने पैकेट्स के साथ यहाँ पे दिखाया है। तो सबसे पहले मैं आपको है ना पापड़ के कॉर्न कैसे बनाने हैं वो बता दूंगी, और जैसे जैसे इसकी स्टफिंग रेडी करते जाऊंगी उसी के साथ सारे ये पैकेट्स के नाम भी बता दूंगी और आपको उसी के साथ सारे इंग्रेडिएंट्स के नाम भी बता दूंगी। तो सबसे पहले हम ये पापड़ लेंगे। ये मेरे पापड़ हैंडमेड है, मशीन मेड या बाज़ार के नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको हाफ में इस तरह से फोल्ड करेंगे। आपके पास अगर मशीन मेड भी हो तो नो वरी, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह से बीच में से हम इसे कट करेंगे सीज़र से, ताकि एक लेवल कट हो। इसी तरह से हम सारे पापड़ कट कर लेंगे और उसके बाद इसके हम सेक कर कॉर्न बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको कट कर लेती हूँ, फिर आपको सेकना बताती हूँ। यहाँ पर मैंने एक नॉनस्टिक डोसा तवा को गर्म करने रख दिया है। अब इस पर हमको पापड़ों को ड्राई रोस्ट करना है और उसके कॉर्न को शेप देना है, कॉर्न की तरह उसमें शेप देना है। तवा अच्छी तरह से गर्म होने दें और हाई फ्लेम पर ही अब हम इसे इस तरह से एक मैशर की हेल्प से हम इसे अच्छी तरह से दबा दबा कर सेकेंगे। इसको बिल्कुल ड्राई रोस्ट करना है, आपने इस पर कुछ भी लगाना नहीं है। आप देख सकते हैं पापड़ सिकने लगा है। इसे अलट पलट कर हम अच्छी तरह से पहले सेकेंगे। दोनों साइड से ऐसे प्रेस कर करके आपने सेकना है ताकि ये एकदम क्रिस्पी हो। आप देख सकते हैं पापड़ अच्छी तरह से सिक गया है। अब मैं गैस की फ्लेम को स्लो करूंगी और आपको इसको कॉर्न बनाना बताऊंगी। ये देखिए, आपने इसी तरह से इसको गरम गरम में एक कोन का शेप दे देना है। इस तरह से आपने अच्छी तरह से इसे मोड़ लेना है। बस थोड़ा एहतियातन आपने इस तरह से इसको एक कोन का शेप दे देना है। मैं सारे बनाने के बाद आपको बताती हूँ। इसी तरह से मैं बाकी के भी बनाऊंगी। ये देखिए, आपने बस गरम गरम में इसको फोल्ड करना है तो ये अच्छी तरह से पैक भी हो जाएगा और इसको एक शेप भी मिल जाएगा। आप मेरे हाथों पर ध्यान दें। ये देखिए, इस तरह से बनाकर इसको बाजू पे रखते चले जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से सारे कॉर्न्स रेडी कर लिए हैं। अब इसको हम एक एयर टाइट कंटेनर में पैक करेंगे, उसके बाद हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल लेंगे। मिक्सिंग बाउल में हम सबसे पहले यहाँ पे उबले हुए नमक और सोडा डालकर मैंने उबाले हैं वो चने हैं, ये हाफ कप। इसको हम हाफ कप लेंगे। आप इसकी जगह पे और भी कोई स्प्राउट्स ले सकते हो, चाहे मूंग ले लो, चाहे आप स्किप भी करना चाहो तो करो, आप काबुली चने भी ले सकते हो। यहाँ पे हाफ कप मैंने वो लिया है। एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है। एक बिग साइज़ का टमाटो मैंने उसके सीड्स रिमूव कर कर उसको चॉप कर लिया है बारीक, और बारीक मैंने एक बिग साइज़ का कुकुम्बर को भी चॉप कर लिया है। तो आपने ये सारी चीज़ें एकदम बारीक चॉप करनी है, जिससे इसको हमको भरने में, स्टफिंग भरने में प्रॉब्लम ना हो। इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे बाकी की चीज़ें, मैं आपको बताती चलूँगी और डालते जाऊँगी। अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पे एक बिग साइज़ का मैंने फीका वाला हरी मिर्ची का एक वो लिया था, एक हरी मिर्ची ली थी जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अगर आप बच्चों के लिए बनाते हो तो इसे स्किप भी कर सकते हो, वो हम डाल देंगे। उसी के साथ मैंने हाफ़ टी स्पून यहाँ पे भुना कुटा ज़ीरा पाउडर लिया है। उसी के साथ मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून मैंने चाट मसाला पाउडर लिया है। इसलिए मैं इसमें नमक नहीं डालूंगी, क्योंकि ये सारे जितने भी जो भी मैंने ये रेडीमेड पैकेट्स लिए हैं उसमें भी नमक होता है, तो आपने नमक नहीं डालना है, नमक को स्किप करना है। और यहाँ पे बारीक हरा कटा हुआ धनिया भी लूँगी। अब इन सभी चीज़ों को पहले मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और आप एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि आपने जब मेहमान आने पर या घर के भी मेंबरों के लिए अगर आप बना रहे हो तो कॉर्न को पहले इस तरह से एयरटाइट कंटेनर में आप पैक कर ले, जैसे मैंने पैक किया है। क्योंकि बारिश की हवा लगने से या मौसम ख़राब होने से ये बहुत जल्दी पानी छोड़ देते हैं और वो नरम पड़ जाते हैं। तो आपने इसको एयरटाइट कंटेनर में पहले पापड़ों को पैक कर लेना है और ये पूरा स्टफिंग आपने मिलाकर बाद में ही एंड मोमेंट पर आपने चाट मसाला और बाकी के इंग्रेडिएंट्स मिलाने हैं। जैसे कि ये पैकेट्स वाले जो भी है, सिंग भुजिया है, मूंग दाल है, ये सब आपने एंड मोमेंट्स पर मिलाना है। तो आप सपोज समझ लो कहीं पिकनिक पर भी जा रहे हो
तब भी आप इसे बनाकर अलग अलग पापड़ को अलग सेक कर कॉर्न बनाकर रख लें, और ये चाट की पूरी स्टफिंग को आपने एक अलग पैकेट में पैक कर लें, डब्बे में, कंटेनर में। और फिर उसके बाद दोनों को वहाँ जाकर पिकनिक पर या फिर बीच की साइड आप घूमने जाओ या कहीं ट्रैवलिंग में भी लेकर जाओ, तो इस तरह से आपने मिलाना है। और ये सारी चीज़ें उसी वक्त आपने मिलानी है जो मैंने पैकेट्स वाली बताई है। आइए, अब ये सारा कुछ हम स्टफिंग एक जान हो गया है। अब इसमें से मैं आधा लूँगी, आधा स्टफिंग रहने दूँगी। आपको मैं बताती चलूँ, आधा स्टफिंग मैंने डिनर के लिए निकाल कर अलग से रख दिया है, क्योंकि अभी हमारे डिनर बनने में टाइम है। अब ये आधा जो स्टफिंग है उसमें ये सारी चीज़ें मैं आपको मिलाकर बताऊंगी। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे डालूंगी मूंग दाल, जो हल्दीराम का पैकेट लिया है मैंने, इसमें से मैं हाफ़ डालूंगी। इससे एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है और क्रंचीनेस देता है जब हम चाट खाते हैं। यहाँ पे है सींग भुजिया, ये भी मैं हाफ़ लूँगी। आप जो भी नट्स इसमें डालना चाहो क्रिस्पीनेस के लिए आप डाल सकते हो, आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हो। यहाँ पे मैंने बालाजी का क्रीम एंड ऑनियन लिया है, मसाला फ्लेवर नहीं लिया है। इसको मैं इस तरह से ब्रोकन कर लूँगी पैकेट में ही। ये भी मैं इसमें से हाफ़ डालूँगी, हाफ़ रहने दूँगी। और ये जो आलू भुजिया सेव है, ये मैंने 10 रुपीज़ वाले 2 पैकेट्स लिए हैं, ये ऊपर से गार्निशिंग के लिए यूज़ होंगे। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस टाइम पे आप चाहो तो इसमें खट्टी मीठी इमली की चटनी भी मिला सकते हो, आप चाहो तो तीखी वाली चटनी भी मिला सकते हो, आप चाहो तो इसमें नींबू या फिर केचप भी मिला सकते हो। बट मेरे यहाँ ज़्यादा लेमन पसंद नहीं किया जाता, इसलिए मैंने यहाँ स्किप किया है। और ये सौगी भी बहुत जल्दी हो जाता है। ऑलरेडी इसमें सभी चीज़ों में नींबू की खटास होती है, सींग भुजिया में और वेफर्स में, इसलिए मैंने स्किप किया है। आप चाहो तो इसमें नींबू ऐड कर सकते हो। आइए, अब हम इसकी स्टफिंग तैयार कर ली है। अब हम पापड़ कॉर्न में इसको स्टफ़ करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह के शॉर्ट ग्लासेस मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, जो मैंने लिए हैं। अब इसी के ऊपर हम इसको इस तरह से अरेंज करेंगे, पहले पापड़ के कॉर्न्स को, और जो हमने स्टफिंग रेडी की है उसको स्पून की हेल्प से हम इसमें स्टफ़ करेंगे। आप मेरे हाथों पर ध्यान दें, इस तरह से कॉर्न को उठाएंगे और इस तरह से इसमें हम स्टफ़ करेंगे। आप देख सकते हैं, इस तरह से आपने स्टफ़ करना है। इसको स्टफ़ करने के बाद सारे हम फिल कर लेंगे। आप देख सकते हैं, मैंने इस तरह से फिल करके इसे ग्लास में ही रहने दिया है। अब इस स्टेज पर अगर आप चाहो तो खट्टी मीठी चटनी से भी गार्निश कर सकते हो, अगर आप चाहो तो केचप से। मैंने यहाँ पे केचप लिया है। इसको पूरी तरह से हम इस तरह से फिल कर देंगे, ताकि जो हमारी सेव है आलू भुजिया की, वो इस पे अच्छी तरह से चिपक भी जाए और इसका एक खट्टा मीठा टेस्ट भी आ जाए। अब ये जो आलू भुजिया है, मैंने इसको खोलकर एक बाउल में ले लिया है। इस तरह से हम इसको स्टफ़ कर देंगे ऊपर। पूरी तरह से कवर करने के बाद ये देखिए, आप मेरे हाथों पर ध्यान दीजिए, इस तरह से इसको फील करेंगे। सभी कॉर्न को मैंने फील कर लिया है। अब ऊपर हम हल्का सा एक एक ड्रॉप रख देंगे, ताकि ये दिखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी टेस्ट दे। अब मैं इसकी फ़ाइनल प्रेजेंटेशन कर कर आपको बताती हूँ। तो ये है हमारा पापड़ कॉर्न चाट का फाइनल लुक। मैंने कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया है शॉर्ट ग्लासेस में। आप भी इसी तरह से प्रेजेंट करें और अपनों को खिलाएं। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके बताएं। अब मैं आपको इसको टेस्ट करके भी बता देती हूँ कि लग कैसे रहे हैं। यम्मी, बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही यम लग रहे हैं। और आपको ये रेसिपी एक बार लाजमी ट्राई करनी चाहिए मेरे हिसाब से। और आगे ऐसी ही इजी और डिलीशियस रेसिपी देखने के लिए परफेक्ट रेसिपी बाय शमीम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।